हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर का जो क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ है वो देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द इंस्ट्रूमेंट विद द वेदर एलिमेंट्स इट्स मेजर्स। यहाँ मैच द फॉलोइंग था, जिसमें एक तरफ इंस्ट्रूमेंट का नेम लिखा हुआ था और वो वेदर के किस एलिमेंट्स को नापने में यूज़ होता वो लिखा गया था। सीधे डायरेक्ट हमने आंसर बनाया है। हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है ह्यूमिडिटी मेज़रमेंट में। एनीमोमीटर है विंड डायरेक्शन एंड स्पीड में। बैरोमीटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। थर्मोमीटर है टेम्परेचर में। रेन गेज प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Jyotsna is deciding what clothes to pack for her school trip to Mumbai in June. She looks at the weather forecast, which predicts 29 degrees Celsius and 84% humidity. What would be your advice to her? यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक ज्योत्सना है, वो अपने स्कूल की ओर से एक ट्रिप में जा रही है मुंबई में। तो मुंबई जाने का टाइमिंग जो है वो जून का मंथ है। तो ज्योत्सना क्या डिसाइड करेगी कि जून के मंथ में जब उसको मुंबई जाना है तो वो कौन कौन से ड्रेस को लेगी, किस टाइप के ड्रेस को वो पैक करेगी। और इसके लिए वो वेदर फोरकास्ट देखती है, मौसम की भविष्यवाणी देखती है। तो उसमें पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 84% है, मतलब हाई ह्यूमिडिटी है। तो आपका क्या सजेशन होना चाहिए, क्या एडवाइस होना चाहिए कि वो किस तरह के ड्रेस को पैक करें। आई वुड एडवाइस, तो मैंने एडवाइस मेरे अनुसार ज्योत्सना टू पैक लाइट लूज फिटिंग एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स। उसको हल्का आरामदायक कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए फॉर हर ट्रिप टू मुंबई। सिंस द वेदर, जैसा कि पता है वेदर फॉरकास्ट से पता चला है कि वहाँ का गर्मी जो है 29 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म मौसम है, और ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा 84% है। और एंड कॉटन क्लॉथ्स विल हेल्प हर स्टे कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली। और ये जो कॉटन सूती कपड़ा है वो उसे कूल रखने में मदद करेगा, इसके अलावा उसके पसीने को आसानी से सोख लेगा। और इस तरह से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ, लाइट कॉटन क्लॉथ ही होगा। और इसीलिए हमारा एडवाइस है कि ज्योत्सना को ऐसे कपड़े ही पहनना चाहिए वेदर फॉरकास्टिंग के अकॉर्डिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन सेटिंग अप अ रेन गेज। एक छोटा सा बच्चों का ग्रुप है, छात्रों का ग्रुप है, उसने रेन गेज को की सेटिंग की है। तो यहाँ पर कुछ प्लेस दिया गया है कि आखिर किस प्लेस पर उस रेन गेज को लगाना बेस्ट होगा। फर्स्ट है, हेयर आर सम ऑप्शन फॉर द साइट। वो साइट को हम लोग देखेंगे कौन कौन सा साइट है। द स्कूल वेजिटेशन गार्डन, द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ओपन ग्राउंड विथ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, बरामदा ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी। तो ये सभी जो साइट दिया गया है, इसमें सबसे फर्स्ट साइट जो है स्कूल वेजिटेबल गार्डन है, यानी कि स्कूल का गार्डन हुआ। अब गार्डन के चारों ओर स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है मे बी। तो बिल्डिंग होने से क्या है कि रूफ़ का जितना भी जमा पानी है वो भी उसमें चला जाएगा और एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चल पाएगी कि रेनफॉल कितना हुआ है। इसीलिए ये साइट जो सूटेबल नहीं है। सेकेंड है द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग का सीढ़ी भी एग्जैक्ट नहीं होगा। ओपन ग्राउंड विथ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ये सूटेबल प्लेस है, क्योंकि यदि हम इस स्थान पर खुले मैदान में, जो कि ज़मीन थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, वहाँ रखने से इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी पता लग पाएगी। कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, स्कूल में जो दीवारों के पास, स्कूल की लेबोरेटरी में, बरामदा में, ये सभी जगहों पर कहीं ना कहीं वॉल, ट्रीज, रूफ कुछ भी अवेलेबल होगा, और जिसके कारण ये जमा पानी को भी इसमें जमा कर सकता है और रोक भी सकता है। और इसी कारण से खुले मैदान में इसे रखना सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द बेस्ट साइट फॉर सेटिंग अप अ रेन गेज इज़ द ओपन ग्राउंड विथ एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। सबसे बेस्ट साइट है खुला मैदान, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ फ्लैट लैंड। दिस लोकेशन इज़ अवे फ्रॉम, क्योंकि ये जो लोकेशन होता है वो किसी भी बिल्डिंग, ट्रीज़ और वॉल से दूर होगा। डैट में ब्लॉक रेन, जो कि
रेन को रोक सकता है और कॉज वाटर टू स्प्लैश इनटू द गेज, और इस तरह से जमा पानी उसमें से डाल सकता है। इंश्योरिंग द रीडिंग एंड एक्यूरेट एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनीथिंग नियर बाय। यदि हम ओपन ग्राउंड में इस मशीन को रखते हैं तो एकदम एग्जैक्ट उसमें क्वांटिटी पता चलेगी और कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट उसको इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा और उसका रीडिंग जो है एकदम एग्जैक्ट होगा और इस तरह से वो सही क्वांटिटी को बता पाएगा। नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन। बिलो इज़ अ चार्ट टेकन फ्रॉम IMD, इंडियन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसका एक चार्ट आया है। जम्मू कश्मीर लुकिंग एट द डेट अवेलेबल, यहाँ डेट दिया गया है 1/2/2024, यानी कि फरवरी मंथ का पहली तारीख के बाद की है, 2024 साल है। राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टू रिपोर्ट द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन द डेटा सोन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्ट में जो वेदर कंडीशन था उसका एक शॉर्ट स्क्रिप्ट दिया गया है। हिंट, कवर द टेम्परेचर रेंज मैक्सिमम, जिसमें वहाँ के टेम्परेचर रेंज को कवर किया गया, मैक्सिमम टेम्परेचर को, मिनिमम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, प्रेसिपिटेशन को। तो डेली वेदर पैरामीटर्स, तो जम्मू कश्मीर का इस तारीख का इवनिंग का हम लोग देखते डेटा क्या है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर का कौन सा जगह, स्टेशन श्रीनगर। यहाँ की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इस डेट का, एक्चुअल था 6.5, नॉर्मल है 8.9, डिपार्चर है -2.4, मिनिमम है एक्चुअल है 0.2, नॉर्मल है -0.7, डिपार्चर है 0.9। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है रेनफॉल यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर रेनफॉल और स्नोफॉल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर है रेनफॉल, स्नोफॉल, आगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिया गया है। इस तरह के पूरे चार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसका जो एक्ट, ये जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है उसका नोट में दिया गया है, इसका फुल फॉर्म दिया गया क्वेश्चन में ही। एक्ट यानी कि एक्चुअल, NOR मतलब नॉर्मल, डीप मतलब डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, RF यानी कि रेनफॉल, SN यानी कि स्नोफॉल, TR मतलब टेरेस अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो इस तरह से ये पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जो भी चार्ट को यदि मैं ये की ध्यान दी तो उसका हमें यही निष्कर्ष निकला, यही कंक्लूज़न आया। ऑन 1 फरवरी 2024 जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड कोल्ड कंडीशन विथ मैक्सिमम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -2.6 डिग्री सेल्सियस एट गुलमर्ग टू 8.5 डिग्री एट मुजफ्फराबाद। जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ का था वो -2.6 डिग्री सेल्सियस था, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, और वो गुलमर्ग में था। आप इसके बाद देख सकते हो कि -2.6 से और कोई भी मैक्सिमम नहीं है, सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो माइनस से, नेगेटिव से हमेशा से ही ज़्यादा होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 6.5 है, 8.9 है। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर था और गुलमर्ग में, और सबसे ज़्यादा हाई फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई गया 8.5 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फराबाद में। मोस्ट स्टेशन रिपोर्टेड हाई ह्यूमिडिटी ओवर 90%, मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल अप टू 36.2 mm